भाई साहब खेसारी लाल यादव का एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है जिस ट्रेलर का नाम है श्री 420। इस फिल्म को वही कंपनी बना रही है जो पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म को बनाई थी, मतलब पवन सिंह की पावर स्टार वाली फिल्म को बनाई थी। अब पावर स्टार जो फिल्म था वो कुछ हद तक पावर स्टार के लाइफ पर बेस्ड था, और ये फिल्म जो है श्री 420 ये लगभग लग रहा है खेसारी यादव के लाइफ पर नहीं 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 नहीं, विवाद हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। खैर चलिए, जोक सपाट अलग जगह पर है, पर देखते हैं कि इस ट्रेलर में जो चीज हमें दिखाई दे रहा है फिल्म में तो क्या है, कुछ बात होगी वो तो बात ही वक्त ही बताएगा। क्योंकि भोजपुरी में अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म में कुछ और देखने को मिल जाता है और ट्रेलर में कुछ और। लगता है कि फिल्म में जो 3 घंटे में कुछ अच्छी चीज रही होगी वही वो 3 मिनट में दिखा देते हैं, लेकिन इसका जो टाइम लाइन है वो 4 मिनट 12 सेकंड का है। ये लगता है कोई एक शॉर्ट फिल्म है, मतलब इतना बड़ा कभी ट्रेलर नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा करते तो 3 मिनट का, उससे ज्यादा का मजा किरकिरा हो जाता है। कुछ चीजें दिखाओ भाई, आप पूरा समरी आप दिखा दोगे बता दोगे तो वो गलत हो जाएगा। खैर, अगर इसके जितना ट्रेलर देखने के बाद जो बात समझ में आ रही है कि इसमें ऐसा क्या चीज है जो कि बाकी भोजपुरी से अलग है, तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इस फिल्म को बनाने का जो तरीका है वही बाकी भोजपुरी वाले फिल्मों से अलग है। जिस तरीके से इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग और डायलॉग डिलीवरी दिया गया है वो काफी बेहतरीन है। आज रे वो डिसीजन से समझ में आ गई कि रे वो कुत्ता, कमीना, गधा, उल्लू का पट्टा है ना है। लेकिन डायलॉग के नाम पर जो फूहड़पना किया गया है वो बहुत गलत है। जिस तरीके से राजा मौली के शब्द का यूज किया गया, उनके नाम का यूज किया गया है। बाहुबली फिल्म डायरेक्टर राजा मौली सर के या फिर अमिताभ बच्चन का जो आया था सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन के सूर्यवंशम 2 जोन दिन रिलीज हो जाए वो दिन सारा पैसा हमारा अकाउंट में खट से वापस आ जाए। चाहे बाहुबली 3 का लेकर के 500 करोड़ भेज देना, ये वो दिस दैट। बाहुबली 3 में 500 करोड़ हमारा फाइनेंस लगना चाहिए। बाकी रवि किशन और पवन सिंह का शब्द का यूज चलिए वही इंडस्ट्री से है, उतना चलाऊ है। लेकिन यहाँ तक कि जो बाकी लोगों का फिल्मों का नाम, प्रोड्यूसरों का नाम और एक्टरों का नाम लेकर के जो पचड़ा किया गया है वो काफी बेकार है। मतलब लोगों के राइटिंग में इतनी दम ही नहीं रह गई कि कोई नया तरीके का कोई ऐसा शब्द, ऐसी लाइनें जनरेट कर सके जिसके बाद सुनने के बाद लोगों को एंटरटेन हो, लोगों को मजा आए, लोगों को हंसी आए। पूरा फिल्म जो है वो पूरा कॉमेडी पर बेस्ड है, और खेसारी यादव का जो इसमें एक्टिंग है वो एक्सीलेंट है, मतलब औसम है, ऑन अदर लेवल की है। और इस तरीके की एक्टिंग भोजपुरी में मुझे नहीं लगता कि खेसारी यादव की जगह किसी और को साइन किया गया होता तो वो ले सकता था। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का नाम भी लिया गया है, वो थोड़ा सा पोका पोकी के लिए, ऐसा नहीं है कि उनको गिराने के लिए, वो मजा दिलाने के लिए उस शब्द का यूज किया गया है। रवि किशन का भी एक व्यक्ति जो है वो उसका रोल कर रहा है पुलिस वाले का, और भी बहुत सारी चीजें जो ऐसे ऐसे कॉमेडियन के तौर पर इसमें दिखाई गई है वो भी काफी बेहतरीन लग रही, काफी अच्छी लग रही है। जो स्क्रीन प्रेजेंटिंग है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, जो फिल्म में कितना देखेगा मुझे नहीं पता, पर ट्रेलर में जहां तक दिखाया गया है 3 सॉन्ग लगभग दिखाया गया है। एक 2 हीरोइन है इसमें, एक हीरोइन के साथ, फिर 2 हीरोइन के साथ, और एक वही वाली है। जिस तरीके का इसमें खेसारी यादव और एक चोर का, एक फ्रॉड का रोल करने वाला है, तो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये एक गाना आएगा इसमें। और नटवर लाल जो थे वो भी इस तरीके का फ्रॉड थे, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा इनको कंपैरिजन कर करके बताया गया कि हाँ खेसारी लाल यादव भी इसी तरीके के इंसान होने वाले हैं कि जिसका पैसा लेंगे उसका खत्म, लेना देना कुछ नहीं। मतलब लेना तो है लेकिन बाकी से लेंगे, फिर देते समय कुछ नहीं, और बाद में कई बार कैलकुलेटर वगैरह बाद में जीरो ही मिलेगा। हमनी के 35 लगाओ तनी जा, हाँ। ते कर 10 साल के रिटर्निंग जोड़बे, ई तो खाली जीरो बारी, इनकरा के खाली अंत में जीरो है ना मिले। वो सब सारी चीजें मजाक के तौर पर बहुत बेहतरीन तरीके से उसे फरमाया गया है। और साथ ही साथ इसमें खेसारी यादव की बॉडी लैंग्वेज जो है और डायलॉग डिलीवरी जो है और जो कपड़े पहनने का जो तरीका है, मतलब ड्रेसिंग सेंस जो है उस सब पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। और ये तरीका लग रहा है कि हाँ कुछ स्टैंडर्ड तो बढ़ा ही है भोजपुरी का। जिस तरीके से फिल्मों का हालत दिनों दिन बढ़ से बदतर होता चला जा रहा है, चाहे जितनी अच्छी फिल्में आ रही हैं, इवन खेसारी लाल यादव की ही फिल्म हो चाहे पावर स्टार की फिल्म हो, तुक्केबाजी में कोई एक फिल्म चल गई है ऐसे सूर्यवंशम जैसा, लेकिन इनके दम पर ऐसा नहीं कि इनकी स्टार्टम के बदौलत कोई फिल्म चल जाए, तो वो बहुत ही देखने में रेयर केस में कभी कभी ऐसा हो रहा है। पर समझ लीजिए कि 80% नहीं ही चल पाता है, क्योंकि रिकवरी करना ही बहुत मुश्किल हो पाता है। तो ये सब सारी चीजें बहुत देखते हुए मद्देनजर रखते हुए भी लगता है इस फिल्म को बनाया गया है। और इस फिल्म को अगर अच्छे से प्रमोशन किया गया तो ये फिल्म बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट करेगी। लेकिन इसके लिए सिर्फ इस फिल्म के पीछे ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस फिल्म के प्रमोशन के समय केवल ये किसी एल्बम के पीछे भागते रहे तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है वो एल्बम इंडस्ट्री ही बनकर रह जाएगी, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। बाकी हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि इस फिल्म पर काम किया जाए और इस फिल्म के प्रमोशन पर सबसे ज्यादा काम किया जाए। बाकी सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है कमेंट में दाग दीजिएगा। जय हिंद।